ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस। ध्यान परिपूर्ण रिक्तता की अवस्था है। ध्यान सूत्र कहता है कि कंप्लीट एम्प्टीनेस की स्टेट है, परिपूर्ण रिक्तता की अवस्था है, खाली हो जाना, अपने भीतर के खालीपन से भर जाना, वही ध्यान है। अब खालीपन में भर जाना ये भी विरोधाभासी बात जान पड़ती है, और इसी को जैन बड़े खूबसूरत ढंग से रखता है। वो कहता है एम्प्टीनेस जो है वो एक गहरी फुलनेस से भरी हुई है, अर्थात वो उपयोग करेंगे फुलनेस ऑफ एम्प्टीनेस, रिक्तता का भराव। जब खालीपन है तो वो किस चीज़ से भरा है? हमारी चेतना से, चैतन्य से। व्यक्ति अपने भीतर इतना भरा हुआ है कि वो अपने उस चैतन्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। चेतना के प्रवाह से वो संयुक्त नहीं हो पाता, लयबद्ध नहीं हो पाता। अब भरा किस बात से है? विचारों से, तरह तरह की धारणाओं से, तरह तरह की मान्यताओं से, तरह तरह के विश्वासों से। और वो इतना अंदर उसके भीड़ हो गई है इन सब चीज़ों की कि जो वास्तविक है उससे उसका कोई भी साक्षात्कार नहीं होता। किसी घर में भी हम जाएं तो घर का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब घर खाली हो, एम्प्टी हो। घर का उपयोग तभी होता है जब घर खाली हो, अर्थात ज़्यादातर उसमें खालीपन हो, एम्प्टीनेस हो। सामान उपयोग के लिए ज़रूरी है, फर्नीचर भी उपयोग के लिए ज़रूरी है, लेकिन इतना सामान हो जाए घर में, इतना फर्नीचर हो जाए कि चलना मुश्किल हो जाए, रहना मुश्किल हो जाए, तो फिर घर नहीं रह जाता, वो स्टोर रूम हो जाता है, स्टोर हाउस हो जाता है, उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी तरह से व्यक्ति का अंतर्मन है, अगर उसमें भी इतना कुछ भर जाए कि कोई खालीपन ना बचे, तो फिर अंतर जो मन है व्यक्ति का वो भी एक स्टोर हाउस जैसा हो जाता है। उसमें चलने की जगह नहीं, काम करने की जगह नहीं, कुछ भी सृजनात्मक सार्थक फिर उसमें पैदा नहीं होता। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस लानी है, उस खालीपन में प्रवेश करना है। विचार आएंगे, अगर हम विचारों को उस फर्नीचर की तरह देखें, सामान की तरह, भावनाओं को सामान की तरह देखें, स्मृतियों को देखें, ज्ञान जो है उसको भी देखें अगर हम एक सामान की तरह, तो वो भी ठीक है। जब उनकी ज़रूरत है उनका उपयोग किया जाएगा, जब ज़रूरत नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा। बाकी अंदर एक शून्यता, एक खालीपन, और इसके लिए अगर हम उपयोग करें ध्यान की शैली, तो व्यक्ति को ज़्यादा फोकस इस एम्प्टीनेस पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जीवन को ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि ये एम्प्टीनेस यानी रिक्तता या खालीपन, यही हमारा होने का ढंग है, यही हमारी चेतना का ढंग है। क्योंकि खालीपन, ये शून्यता सर्वव्यापी है, उस चैतन्य की तरह। उसके बीच में आकार बनते हैं, मिटते हैं, सामान आता है, जाता है, लेकिन एक खालीपन सर्वव्यापी है। ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कभी मिटता नहीं, और इसी से सब कुछ जन्मता है, इसी से सब कुछ उपजता है। तो इसके अभ्यास के लिए व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण से ही शुरू करना है। जब अपने घर में हो तो अपने घर के सामान और फर्नीचर को बस उपयोगी जाने, और अपना फोकस घर के खालीपन पर, एम्प्टीनेस पर करें। कभी मौका मिले तो आसमान को निहारें, उसके खालीपन को, उसके एम्प्टीनेस को देखें। आकाश के खालीपन को देखते देखते हमारे भीतर भी कुछ खाली होता है। इसी तरह से अपने भीतर विचारों की भीड़, भावनाओं की भीड़, उसमें ही खोए ना रहें, उनके बीच में जो गैप होते हैं उस गैप में प्रवेश करें। वो गैप एम्प्टीनेस है। और जब हम उन
गैप्स को पकड़ना सीख लेते हैं, एम्प्टीनेस में प्रवेश करना सीख लेते हैं, तो हम शाश्वत के जगत में चले जाते हैं, जिसके भीतर सब कुछ बनता मिटता है। लेकिन हमने एक ऐसा सिरा छू लिया है, हमने एक ऐसा आयाम छू लिया है जो शाश्वत है, कभी न मिटने वाला है, और वही स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस है, वही हमारी चेतना का आयाम है। तो ध्यान उसी खालीपन से जुड़ना, उसी अवस्था में जाना है। तो इसको अभ्यास के तौर से भी ला सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उसी में जीने लग जाते हैं, और तब जीवन पूरी तरह रूपांतरित होता है, ध्यानपूर्ण होता है।